सो गाइस टुडे हमारा जो आज टॉपिक है वो है पेल्विस एंड पेरिनियम। वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक टू बी डिस्कस कि पेल्विस एंड पेरिनियम है क्या। सो बेसिकली पेल्विस क्या है? पेल्विस हमारे पास एक रीजन है बिटवीन द एब्डोमेन एंड लोअर लिम्ब। हमारे पास पेल्विस क्या है? पेल्विस हमारे पास रीजन है बिटवीन द एब्डोमेन एंड लोअर लिम्ब। ठीक, अब दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है पेरिनियम। चलो भाई, पेल्विस तो समझ में आ गया कि भाई हमारे पास क्या है, इट इज़ द रीजन बिटवीन एब्डोमेन एंड लोअर लिम्ब। ठीक है, अब मसला ये होता है कि चलो पेल्विस समझ में आ गया कि भाई ये हमारे पास ऊपर जो है एब्डोमेन है, नीचे जो है लोअर लिम्ब है। इसके दरमियान में जो जहाँ पर जितना भी आप इसमें देख सकते हैं, देखिए इसकी तरफ लेके लैपटॉप की तरफ, कि अगर मैं ये दिखाऊँ, ये एक सिंपल मैंने एक पेल्विस की है ना तस्वीर ओपन की हुई है, तो हमें ये समझ में आता है कि ऊपर जो है वो क्या होगा, एब्डोमेन होगा, और इनके नीचे हमारे पास लोअर लिम्ब है। इसके दरमियान में जो सब कुछ आएगा वो पेल्विस के अंदर आ जाएगा। तो फिर पेरिनियम क्या है? हम लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होता कि पेरिनियम क्या है। सो बेसिकली पेरिनियम जो है वो खुद एक पार्ट ऑफ पेल्विस है। पेरिनियम क्या है? खुद एक पार्ट ऑफ पेल्विस है जो कि इन्फीरियरली लोकेटेड होता है। जो कि क्या लोकेटेड होता है? इन्फीरियरली लोकेटेड होता है। जैसे ये अगर आप देख रहे हो, ये पूरा क्या है? पेल्विस है। यहाँ से लेके ये सारा का सारा क्या है? पेल्विस है। ठीक है, जो भी इसके कंटेंट्स वगैरह होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब इसमें हमें देखना है कि पेरिनियम वाला पार्ट कहाँ पे आएगा। सो गाइस, ये चीज़ याद रखना कि पेरिनियम वाला पार्ट जो आएगा ना वो यहाँ पर आएगा। सो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि पेल्विस और पेरिनियम में क्या फ़र्क है। कि पेरिनियम और पेल्विस पूरा एक रीजन है बिटवीन द एब्डोमेन एंड लोअर लिम्ब। और पेरिनियम क्या है? पेरिनियम हमारे पास जो है इसका इन्फीरियर मोस्ट पार्ट है। ठीक है, जो कि हमारे पास कहाँ लोकेटेड होता है? बिटवीन द थाइस। जो कि हमारे पास कहाँ लोकेटेड होता है? बिटवीन द थाइस। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे आती है हिप बोन, ये रहा एसिटाबुलम। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी? हिप बोन यूँ स्ट्रेट आ गई, यहाँ से एक और दूसरी हिप बोन यूँ आ गई। सो बिटवीन द थाइज जो कि हमारे पास एरिया लोकेटेड होता है, ये हमारे पास सारा का सारा क्या होता है? पेरिनियम होता है। यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल जेनिटिला वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। फिर पीछे हमारे पास पोस्टीरियरली जो है, हम अगर देखें, मैं एक सेकंड आपको एक और दिखा देता हूँ। देखो, जैसे ये है ना, ये मैंने एक दिखाया है पेल्विस। अब ये पूरा पेल्विस है, यहाँ से लेके सैक्रम की प्रोमोन्ट्री से लेके, प्रोमोन्ट्री कहते हैं कि एंटीरियर प्रोट्रूजन ऑफ द सैक्रम, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि है ना सैक्रम की प्रोमोन्ट्री क्या होती है, कौन कौन सी बोन्स इसके अंदर पेल्विस के अंदर शामिल होती हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम चीज़ क्या डिस्कस कर रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे पेल्विस पेरिनियम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। तो हमें पता है कि देखो ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा पेल्विस का पार्ट है, सारा पेल्विस है। लेकिन जो इसका इन्फीरियर मोस्ट पार्ट है, ये वाला, ये जो कि एक्सटर्नल जेनिटिला को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बिटवीन द सेल ट्यूब्रोसिटीज़ के दरमियान भी जो है, और जो कि पीछे की तरफ तक जा रहा है, जो कि हमारे पास ये जो है एनल, ये यूरोजेनाइटल ट्रायंगल, ये एनल ट्रायंगल, ये जो है ना बिटवीन द टू ये सैक्रोट्यूबरस लिगा। वीडियो जो थी वो वाली इंटरप्ट हो गई थी। तो मैं बता रहा था कि पेरिनियम क्या है। तो पेरिनियम मैंने बताया कि इट इज़ द पार्ट ऑफ द पेल्विस दैट इज़ लोकेटेड बिटवीन द टू थाइस। ठीक है, ये हमारे पास जहाँ पे हमने दिखाया था कि ये मैंने बताया था एसिटाबुलम में, यहाँ से फीमर हमारे पास आ रही होगी। सो यहाँ पे पूरा हमारा थाई का रीजन आ जाएगा, एक इस तरफ एक इस तरफ। सो इन दोनों के दरमियान में जो पार्ट होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, है ना, पेरिनियम। और इसकी एक और डेफिनेशन भी क्या बन सकती है कि इट इज़ द रीजन बिटवीन द बटॉक्स टू। ठीक है, इट इज़ द रीजन बिटवीन द बटॉक्स टू। अब कैसे ये बिटवीन द बटॉक्स, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखो, ये एक मैंने जनरल एक 3D उठाया है। देखो, ये आ गया पेरिनियम वाला रीजन बिटवीन द थाइस। ठीक है, ये रही दो थाइस, पेरिनियम का रीजन बिटवीन द थाइस। ठीक है, अब हम देखते हैं बिटवीन द बटॉक्स। ये हमारे पास क्या आ गए? बटॉक्स आ गए। अब ये भी पेरिनियम का रीजन है। सो इट इज़ द रीजन बिटवीन द बटॉक्स एंड बिटवीन द थाइस। ये चीज़ समझ में आ गई कि पेरिनियम क्या है? इट इज़ द रीजन बिटवीन द बटॉक्स एंड बिटवीन द थाइस। और पेल्विस क्या है? रीजन बिटवीन द एब्डोमेन एंड द लोअर लिम्ब। ठीक है, रीजन बिटवीन द एब्डोमेन एंड लोअर लिम्ब, सपोर्टेड पोस्टीरियरली बाय बटॉक्स। ठीक है, सपोर्टेड पोस्टीरियरली बाय बटॉक्स कह दो, या सपोर्टेड पोस्टीरियरली बाय ग्लूटल रीजन कह दो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है कि हमारे पास पेल्विस क्या है? रीजन बिटवीन द एब्डोमेन एंड लोअर लिम्ब, सपोर्टेड पोस्टीरियरली बाय ग्लूटल रीजन। ये चीज़ समझ में आ गई।
कि सब पेल्विस का पूरी क्लियर हो गई डेफिनेशन की क्या है भाई, रीजन बिटवीन द एब्डोमेन एंड द लोअर लिम्ब सपोर्टेड पोस्टीरियरली बाय द ग्लूटल रीजन। पेरिनियम क्या है, इट इज़ द इंफीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द पेल्विस बिटवीन द थाइस एंड बिटवीन द बटॉक्स। ठीक हो गया। अब हम जो है वो चीज़ें देखनी है जो मैंने इसमें लिखी हैं। वो चीज़ें क्या हैं कि हम जो है ये टर्मिनोलॉजीज, बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। क्या चीज़ भाई, ट्रू पेल्विस, फॉल्स पेल्विस और ये सब कुछ जो भी लिखा हुआ है। अब बेसिकली ये हम ट्रू पेल्विस, फॉल्स पेल्विस किसको कहते हैं। पेल्विस हमें समझ में आ गया कि भाई पूरा ये रीजन है बिटवीन द लोअर लिम्ब एंड बिटवीन द एब्डोमेन एंड द लोअर लिम्ब। अब ये ट्रू पेल्विस जिसको हम लेसर पेल्विस भी कहते हैं और फॉल्स पेल्विस जिसको हम ग्रेटर पेल्विस भी कहते हैं, अब ये किस बला की मुसीबत है ये हमें देखना है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम तो लैपटॉप की तरफ लेकर अगर आप यहाँ पे देखो एक पेल्विस को, तो इसमें आपको है ना एक ये ओवल हार्ट शेप चीज़ नज़र आ रही है। ये क्या है, एक हार्ट शेप चीज़ है। दिल भी हमारा ऐसा ही होता है, दिल भी जो होता है वो हमारा ऐसा ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हम लोग लिखते हैं, दिल ऐसा होता नहीं है, ठीक है, लेकिन हार्ट शेप इसको कहा जाता है। तो अगर आप पेल्विक कैविटी को देखो तो पेल्विक कैविटी भी समहाउ आपकी हार्ट शेप्ड है। ठीक है, तो अगर हम देखें ये पूरा क्या है, पेल्विस है। अब पेल्विस अबव दिस इलियोपेक्टिनल लाइन, ठीक है, ये क्या है, इलियम बोन है। इलियम बोन की ये जो लाइन आ रही है इलियोपेक्टिनियल लाइन, ठीक है, इलियोपेक्टिनियल लाइन, ये इलियोपेक्टिनियल लाइन हमसे यहाँ पे ना इलियोपेक्टिनियल लाइन ये। अब ये इलियोपेक्टिनियल लाइन क्या होती है, इलियोपेक्टिनियल लाइन हमारे पास क्या होती है, ये एक लाइन होती है जो कि हमारे पास हिप बोन के ऊपर रन कर रही होती है। ये क्या होती है, लाइन होती है जो कि हिप बोन के ऊपर रन कर रही होती है। अब क्योंकि हमें पता है हिप बोन 3 बोन से मिलके बनती है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ये रहा आपका इलियम, ये आपकी प्यूबिस, हम लैपटॉप पे ना, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये रहा इस्चियम, ये रहा प्यूबिस, ये इलियम। हमें पता है कि भाई इलियम के पास क्या होता है, अगर हम इलियम का थोड़ा सरफेस टोपोग्राफी पढ़ लें तो इलियम के पास क्या होता है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इन्फीरियर एंटीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। फिर यहाँ पे क्या होता है, इस्चियल स्पाइन होता है। ठीक है, फिर ये क्या होता है, इलियक फोसा होता है। ठीक है, और इसकी जो रफ़ सरफेस होती है पोस्टीरियरली, इसके पास क्या होती है, रफ़ सरफेस होती है। वो रफ़ सरफेस क्या होती है, अगर वो मैं आपको ये दिखाऊँ, ये जॉइंट बना हुआ है सेक्रो इलियक जॉइंट, अगर मैं हटाऊँगा तो आपको एक रफ़ सरफेस नज़र आएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं सेक्रम बोन को हटाऊँगा ना तो ये पूरा हट जाएगा, तो दोबारा लेंगे मसला नहीं है। ये देखो, ये है रफ़ सरफेस। ठीक है, ये क्या है, रफ़ सरफेस, किसके ऊपर, इलियम के ऊपर। ये क्या करती है, ये हमारे पास सेक्रम के साथ जॉइंट बनाती है जिसको हम कहते हैं सेक्रो इलियक जॉइंट। ये हमारे पास रफ़ सरफेस होती है। इस रफ़ सरफेस के ऊपर एक क्या होता है, ऑरिकल होता है, जो कि क्या करता है, ईयर शेप्ड होता है, जो कि हमारे पास फिक्स होता है विद द सेक्रम। ठीक है, ऑरिकल होता है जो कि हमारे पास क्या होता है, फिक्स होता है विद द सेक्रम। ठीक है, अगर हम इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट देखें तो पोस्टीरियरली हमारे पास क्या होता है, इलियक टुब्रोसिटी। पोस्टीरियरली हमारे पास क्या होता है, इलियक ये एंटीरियर एस्पेक्ट के पोस्टीरियर, एक सेकेंड वापस सुनो, ये एंटीरियर एस्पेक्ट था, एंटीरियर एस्पेक्ट के थोड़ा सा पोस्टीरियर 5 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर का चक्कर होता है, ये हमारे पास चीज़ नज़र आती है। तो इसको हम कहते हैं इलियक टुबरकल। इसको हम क्या कहते हैं, इलियक टुबरकल। इसको क्या कहते हैं, इलियक टुबरकल, क्योंकि ये प्रोजेक्टिंग है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टिंग है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलियक टुबरकल। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और पीछे देखें, ये वाला पार्ट, ये जो हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस थी ना, पोस्टीरियर सरफेस के पोस्टीरियर देखेंगे ना तो हमारे पास जहाँ पर रफ एंड पार्ट होता है, मेरे पास अभी हिप बोन पड़ी भी नहीं है, वरना मैं आपको एक हिप बोन के ऊपर भी लेक्चर बना दूंगा। हिप बोन के अगर हम पोस्टीरियर सरफेस के पीछे देखेंगे ना तो हमें नज़र आती है क्या चीज़, इलियक टुब्रोसिटी। पोस्टीरियर सरफेस के पोस्टीरियर देखेंगे तो हमें क्या नज़र आएगी, इलियक टुब्रोसिटी। और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के पोस्टीरियर देखेंगे तो क्या नज़र आएगी, इलियक टुबरकल। ठीक है, ये चीज़ याद रख ली। उसके बाद हम दोबारा वापस आते हैं अपनी इस जनरल लेक्चर के ऊपर और उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये हम थोड़ा सा हिप बोन का मैंने बता दिया, इलियम का। अब ये इलियक फोसा होता है। अब ये हमारे पास क्या है ना, पोस्टीरियर आर्टिकुलर सरफेस या आर्टिकुलर सरफेस,
ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास एक लाइन आप देख रहे हो रन कर रही है, ये दिख रही, ये लाइन, ठीक है। इस लाइन को हम, ये लाइन हमारे पास इलियम से रन कर रही है। इलियम से रन करने के बाद ये हमारे पास प्यूबिस वाले पोर्शन में आती है और फिर ये यहाँ तक आगे तक जाती है, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ से आ रही है, इलियम से आने के बाद ये हमारे पास प्यूबिस पे आती है, ठीक है, और ये सेंटर तक आ जाती है, यहाँ तक आती है ये लाइन, है ना, यहाँ तक। अब इस लाइन को हम कहते हैं इलियोपेक्टिनियल लाइन। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इलियोपेक्टिनियल लाइन। अब इस लाइन के दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक जो कि इलियम बोन के ऊपर है उसको हम बोलते हैं आर्कोइड लाइन, ठीक है, और जो कि प्यूबिस बोन के ऊपर है उसको हम कहते हैं पेक्टिनियल लाइन। उसको क्या कहते हैं, पेक्टिनियल लाइन, ठीक है। इलियोपेक्टिनियल लाइन की क्या हुआ, अब दो कंपार्टमेंट्स हो गए। एक वो लाइन जो कि किसके ऊपर है, इलियक बोन के ऊपर है। एक वो लाइन जो कि किसके ऊपर है, इलियक बोन के ऊपर है या इलियम के ऊपर है, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्कोइड लाइन। और जो प्यूबिस के ऊपर आ रही है, जो प्यूबिस के ऊपर आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, पेक्टिनियल लाइन। तो ये क्या हुआ, इलियोपेक्टिनियल लाइन। अब ये जो इलियोपेक्टिनियल लाइन है ये हमारे पास प्यूबिक सिम्फाइसिस तक आ रही है, ठीक है, समझ में आ गई। फिर ये हमारे पास क्या करती है, ये जो पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ से यूँ जा रही है नीचे से जाने के बाद, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, सैक्रम, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अभी जैसे मैंने हटा दिया कि इसको मैं दोबारा लगा देता हूँ ताकि इजी हो जाए, ठीक है। ये लाइन चल रही है हमारी प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस पे एंड हुई थी एंटीरियरली, तो उसको अगर हम घुमाएं पीछे की तरफ, यूँ जैसे चल रही है इलियोपेक्टिनियल लाइन, फिर ये हमारे पास ये लोअर जाती है यहाँ पे, फिर यूँ, और फिर ये जाती है सैक्रम पे, ठीक है। तो इन दी एंड हमारे पास इलियोपेक्टिनियल लाइन पोस्टीरियरली जाके कहाँ एंड होती है, सैक्रम पे, एंटीरियरली कहाँ जाके एंड होती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस पे। सो ये हमारे पास जो लाइन है ये हमारे पास क्या करती है, ये लाइन डिवाइड कर देती है पेल्विस को दो पार्ट्स के अंदर, एक ग्रेटर पेल्विस, एक लेसर पेल्विस। तो इस ग्रेटर पेल्विस और लेसर पेल्विस से फ़र्क क्या पड़ा, चीज़ ये है कि ग्रेटर पेल्विस और लेसर पेल्विस से फ़र्क क्या पड़ा, फ़र्क ये पड़ा कि हमारे पास कुछ एब्डोमिनल विज़रास होते हैं, जो कि हमारे पास एब्डोमेन से पेल्विस की तरफ आ रहे होते हैं, पेल्विस की तरफ आ रहे होते हैं। पेल्विक विज़रा नहीं होते, कौन से विज़रा होते हैं, एब्डोमिनल विज़रा होते हैं, जो कि हमारे पास एब्डोमेन से पेल्विस की तरफ आ रहे होते हैं। सो वो विज़रास जो कि एब्डोमेन से पेल्विक की तरफ आ रहे होते हैं वो हमारे पास किसके अंदर होते हैं, फॉल्स ग्रेटर पेल्विस में होते हैं। और जो विज़रास हमारे पास है ना लेसर पेल्विस के अंदर होते हैं वो अपने पेल्विक विज़रास होते हैं। जो लेसर पेल्विस के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, पेल्विक विज़रास होते हैं। और जो ऊपर से एब्डोमेन से आ रहे होंगे और ग्रेटर पेल्विस वाले रीजन में एंड हो जाएंगे, ये भी चीज़ याद रखना, ग्रेटर पेल्विस वाले रीजन में एंड हो जाएंगे तो वो हमारे पास एब्डोमिनल विज़रा या फॉल्स मतलब पेल्विक विज़रा के कंटेंट होता है। अब क्या होता है कि भाई हमारे पास जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको एक रीजनल एक और व्यू दिखाऊं, ये देखो, एक सेकंड ना, सॉरी एक सेकंड, ये देखो, ये लाइक एक सॉरी ये आ गया, ये हमने इधर लिखा। अब जैसे अगर ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तस्वीर है लेकिन चीज़ समझानी है कि ये आपका क्या है, इंटेस्टाइनल लूप्स है, ये हमारे पास क्या है, इंटेस्टाइनल लूप्स है। अगर आप देखो तो ये हमारे पास है ना, ये इलियम है, ये बोन क्या है, इलियम है। इलियम की सीध में देखो, ये इलियम की सीध में आ रहा है, ये जैसे अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें ये इलियम है, इलियम के ये सीध में आ रहा है, लेकिन नीचे हमारे पास पेल्विक कैविटी है। हमारे पास लेसर पेल्विस का है, ये इसका अगर मैं लेसर पेल्विस बनाऊं तो लेसर पेल्विस हमारा यूं बनेगा, ठीक है, जैसे मेरे एरो को फॉलो करना, लेसर पेल्विस यूं बनेगा, ठीक है। अब चूंकि ये इलियम हमारे पास लेसर पेल्विस में नहीं आ रहा तो ये हमारे पास क्या है, एब्डोमिनल कंटेंट है, लेकिन किसके अंदर आ रहा है, फॉल्स ग्रेटर पेल्विस में। लेकिन हमारे पास कुछ एब्डोमिनल विज़रा है जो कि टर्मिनेट ही हमारे पास पेल्विस वाले रीजन में जाके हो रहे हैं। अब वो कौन से हैं, वो आपके सामने ये आ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, वो आपके सामने कौन सा आ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। सिग्मोइड कॉलोन, क्योंकि हमारे पास ऊपर से ये आ रही है, डिसेंडिंग कॉलोन से कनेक्टेड होती है, ये हमारे पास एब्डोमेन वाले रीजन से आ रही है, आके एंड होगी पेल्विक कैविटी के अंदर, ठीक है, आके एंड कहाँ पे होगी, पेल्विक कैविटी के अंदर, यानी कि लेसर पेल्विस वाले रीजन में। कहाँ पे एंड होगी, लेसर पेल्विस वाले रीजन में, ठीक है।
तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई, ये लेसर पेल्विस का कंटेंट हो गया अभी, क्योंकि पेल्विक कैविटी के अंदर एंड हो रहा है, लेसर पेल्विस में एंड हो रहा है, तो हम बोलेंगे पेल्विक विजरा का ये कंटेंट हो गया। एब्डोमिनल विजरा का भी कंटेंट है, एब्डोमिनल कंटेंट भी है और पेल्विक कंटेंट भी है, क्योंकि ये पेल्विक लेसर पेल्विस के अंदर जाके पेल्विक कैविटी के अंदर जाके एंड हो रहा है। ठीक है, कैविटी ग्रेटर पेल्विस से शुरू हुई? नहीं, पेल्विक कैविटी लेसर पेल्विस से शुरू होती है, ये चीज़ याद रखेंगे, पेल्विक कैविटी लेसर पेल्विस से शुरू होती है। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, ये रेक्टम है। रेक्टम हमारे पास प्योरली जो है वो क्या है, हमारे पास है ना पेल्विक कैविटी का ये पेल्विक विजरा है। इसी तरीके से यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो हमारे पास पेल्विक विजरा है। जब बेबी इनिशियल होता है, जब हम ये यूरिनरी सिस्टम पूरा पढ़ेंगे, जब इनिशियल बेबी जब बॉर्न होता है तब ये एब्डोमिनल, तब ये पेल्विक नहीं होता, तब ये जो ब्लैडर है, जब बेबी बॉर्न वगैरह होता है, जब बच्चा पैदा होता है 1-2 साल का होता है, तब ये हमारे पास ब्लैडर जो है वो है ना पेल्विक विजरा नहीं होता, तब ये ऊपर की तरफ होता है। तब ये कहाँ होता है, थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। सपोज कर लो ये एब्डोमिनल विजरा होता है, ये उस टाइम पे पेल्विक विजरा नहीं होता, लेकिन ड्यूरिंग द एज, ठीक है, ड्यूरिंग द ग्रोथ वो डिसेंड डाउन होकर कहाँ आ जाता है, पेल्विस के अंदर। सो बेसिकली चीज़ समझाने की क्या थी कि कुछ जो है वो हमारे पास वो फॉल्स पेल्विस के पार्ट्स होते हैं, कुछ जो है हमारे पास ट्रू पेल्विस के पार्ट होते हैं। अब ये जो ट्रू पेल्विस फॉल्स पेल्विस की मैंने कहानी थोड़ी सी सुनाई है, इसको थोड़ा सा हम आगे लेके, सॉरी यार, इसको थोड़ा सा अब हम आगे लेकर चलते हैं, ठीक है, और हम थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करते हैं। वो ये कि फॉल्स पेल्विस, लेसर पेल्विस मैंने बता दिया। उसके बाद जो चीज़ है वो है पेल्विक कैविटी, कि पेल्विक कैविटी क्या चीज़ है। पेल्विक कैविटी जो है ये हमारे पास एरिया है, किसके अंदर एरिया, पेल्विक कैविटी इज़ द एरिया ऑफ लेसर पेल्विस। पेल्विक कैविटी इज़ द एरिया प्रेजेंट इन द लेसर पेल्विस। पेल्विक कैविटी क्या है, एरिया प्रेजेंट इन द लेसर पेल्विस। पेल्विक कैविटी क्या है, एरिया प्रेजेंट इन द लेसर पेल्विस। अब पेल्विक कैविटी खुद लेसर, नहीं, पेल्विक कैविटी इज एन एरिया प्रेजेंट इन द लेसर पेल्विस। ठीक है, अब इस पेल्विक कैविटी के अंदर हमारे पास पेल्विक विजरा होंगे, इस पेल्विक कैविटी के अंदर हमारे पास क्या होंगे, पेल्विक विजरा होंगे। अब लेसर पेल्विस की हमें क्या देखनी है, बाउंड्रीज, सर्कमफेरेंस, उसकी ओपनिंग्स एंड आउटलेट और इनलेट जिसको हम कहते हैं वो डिस्कस करना है। ठीक है, अब पेल्विक इनलेट एंड पेल्विक आउटलेट डिस्कस क्यों कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास है ना मार्जिन्स और बाउंड्रीज बनाते हैं लेसर पेल्विस की। पेल्विक इनलेट और आउटलेट क्या करते हैं, मार्जिन्स एंड बाउंड्रीज बनाते हैं किसकी, लेसर पेल्विस की। सो हम इसको एक और तरीके से क्या कह सकते हैं कि पेल्विक कैविटी इज द एरिया बिटवीन पेल्विक इनलेट एंड बिटवीन पेल्विक आउटलेट। ठीक है, तो उसकी पेल्विक कैविटी की एक और डेफिनेशन क्या बन जाती है, एरिया बिटवीन पेल्विक इनलेट एंड बिटवीन पेल्विक आउटलेट, सॉरी, एरिया बिटवीन पेल्विक इनलेट एंड आउटलेट। पेल्विक कैविटी की दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई, एरिया बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट, क्योंकि इनलेट और आउटलेट है किस चीज़ की, लेसर पेल्विस के, लेसर पेल्विस का इनलेट, लेसर पेल्विस का आउटलेट। ठीक है, अब हम बाउंड्रीज डिस्कस करते हैं किसकी, पहले पेल्विक इनलेट की, फिर पेल्विक आउटलेट की। अब ये जो पूरा जो हार्ट शेप की ओपनिंग आपको नज़र आ रही है पूरी, ये क्या है, पेल्विक इनलेट है, ये क्या है आपके पास, पेल्विक इनलेट है। अब पेल्विक इनलेट की अगर हम बाउंड्रीज लिखना शुरू करें तो एंटीरियरली क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये रहा, ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस एंटीरियरली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बॉडी ऑफ द प्यूबिस, अगर हम बॉडी का अगर आपको प्यूबिस बोन याद हो तो प्यूबिस बोन, अगर मैं छोटे से जल्दी से समझा देता हूँ, हमने यहाँ पे लिखा। अब बॉडी ऑफ प्यूबिस हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है, प्यूबिस हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है। इसकी ये सुपीरियर रेमस, सुपीरियर रेमस, रेमस कहते हैं ब्रांच को, इन्फीरियर रेमस, और ये हमारे पास क्या होता है, बॉडी। सुपीरियर रेमस जो होती है वो हमारे पास थोड़ी सी ये क्रिसेंट्रिक शेप बनाती है आगे जाके। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारे पास एक क्रिसेंट्रिक शेप बना रही है क्या, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे मैंने की रखी हुई है ना, हमने उसको फोकस करना, ये हमारे पास एक क्रिसेंट्रिक शेप बना रही होती है ना, सुपीरियर रेमस क्रिसेंट्रिक शेप बना रही होती है ऐसे। अब इधर देखो, जैसे यहाँ पे एक क्रिसेंट्रिक शेप बना रही है, हमने किसी ने इधर लिखा, यहाँ पे एक क्रिसेंट्रिक शेप बन रहा है चांद जैसा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे जैसे ड्रॉ किया, ये क्रिसेंट्रिक शेप बन रहा होता है, इसको हम कहते हैं प्यूबिक क्रेस्ट। हिप बोन अगर आप तस्वीरों वगैरह में देखोगे तो समझ में आ जाएगा, प्यूबिक क्रेस्ट। और प्यूबिक क्रेस्ट के एंड साइड पे हमारे पास क्या होता है, प्यूबिक टुबरकल। ठीक है, प्यूबिक टुबरकल, सॉरी,
टुबरकल, प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक टुबरकल। ये हमारे पास कहाँ होता है? बॉडी ऑफ द प्यूबिस वाले रीजन में। ये वाला जो पार्ट है, ये जितना ये पार्ट है ना, ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट बॉडी ऑफ द प्यूबिस है। यहाँ से क्या बनेगा? प्यूबिक क्रेस्ट, और ये जो चीज़ एंड में आगे रुकेगी ना, ये क्या बनेगी? प्यूबिक टुबरकल। पॉइंटिंग दिख रहा है, ये देखो, ये देखो, ये पॉइंटिंग है जहाँ पे मैंने माउस रखा हुआ है, ये पॉइंटिंग है प्यूबिक टुबरकल। इसके साइड में आपको ये चांद जैसा दिख रहा है, ये पूरा क्रेस्ट, ये क्या है? प्यूबिक क्रेस्ट। ये पूरा क्या है? प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक टुबरकल लेटरल साइड पे, प्यूबिक क्रेस्ट मीडियल साइड पे। ठीक हो गया? अब हम बाउंड्रीज़ को डिस्कस कर रहे थे ना, तो एंटीरियरली प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस के बाद हमारे पास ये चल रहा है, ठीक है, बॉडी ऑफ द प्यूबिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, लेटरली बॉडी ऑफ द प्यूबिस, बॉडी ऑफ द प्यूबिस के बाद फिर ये हमारे पास पोस्टीरियरली क्या आ जाता है? सैक्रम। ठीक है, सैक्रम प्रोमोन्ट्री, ये जो सारा आ जाता है। अच्छा, सैक्रम और है ना इलियम के दरमियान में, L5 के दरमियान में, यहाँ पे आपको ये एंटीरियर प्रोमोन्ट्री दिख रही है। प्रोमोन्ट्री यानी प्रोजेक्टिंग फॉरवर्ड। देखो, अगर हमारा ये वर्टेब्रल कॉलम है तो आपको ये एंटीरियर आते हुए दिख रहा है। अगर हम ये चीज़ यूँ देखो, ये है एक चीज़, ये ठीक है, हम जाए इधर देखो, एक वर्टेब्रल कॉलम ऐसे आ रहा है, फिर ये वर्टेब्रल कॉलम है, फिर हमारे पास थोड़ा सा आगे आके फिर सैक्रम पीछे जा रहा है। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये वर्टेब्रल कॉलम है, फिर थोड़ा सा आगे आके फिर ये वर्टेब्रल कॉलम पीछे जा रहा है, जैसे इसमें आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? सैक्रम प्रोमोन्ट्री। जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है ना, फर्स्ट पार्ट, ये थोड़ा सा एंटीरियरली प्रोजेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सैक्रम प्रोमोन्ट्री, या है ना इसको फॉरवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ सैक्रम हम कहते हैं। S1 जो होती है वर्टिकली, वो थोड़ी सी आगे फॉरवर्ड आई हुई होती है। ठीक है, तो हमारे पास पेल्विक इनलेट का पोस्टीरियर पार्ट कौन बना रहा है? सैक्रम कह दो, या है ना सैक्रम प्रोमोन्ट्री। अब हम आते हैं किसके ऊपर? पेल्विक आउटलेट पे। पेल्विक आउटलेट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।